जो इस धरती पर अटल सत्य है, हम उसकी बात कर रहे हैं। अस्तित्व ब्रह्म है, ब्रह्म ही अस्तित्व है। जीव ब्रह्म का अंश होने के कारण ब्रह्म ही है। अस्तित्व ब्रह्म है, ब्रह्म ही अस्तित्व है। जीव ब्रह्म का अंश होने के कारण ब्रह्म ही है। हम हमेशा अपने आप को क्या बोलते हैं? हम हमेशा अपने आप को क्या बोलते हैं? मैं के अलावा कुछ नहीं बोलते। दूसरों को अपनी मैं की पहचान माँ बाप द्वारा रखे नाम द्वारा करवाते हैं। जो भी हमारा नाम रखा हमारे माँ बाप ने, उसके द्वारा हम अपनी मैं की पहचान करवाते हैं। जब हमारा शरीर नहीं रहेगा, जब शरीर में जीव आत्मा निकल जाएगी, परमात्मा रूपी आत्मा निकल जाएगी, तब हमारी इंट्रोडक्शन हमारी फ़ोटो से करवाई जाएगी। अपने शरीर को मैं समझते, जब तक हम जीवित रहते हैं अपने शरीर को मैं समझते रहते हैं और पूरा जीवन असली मैं को नहीं पहचानते। ये शरीर में, मानव शरीर में जो जीव है, उसे ये शरीर प्रारब्ध भोगने को मिला है। शरीर जीव को मिला है, शरीर जीव नहीं है। शरीर जीव को निश्चित समय के लिए प्रारब्ध भोगने के लिए मिला है। उसके बाद शरीर खत्म हो जाएगा। जीव को प्रारब्ध अनुसार नया शरीर मिल जाएगा। जीते जी ये बात समझ नहीं आती। ना समझने का हम प्रयास करते हैं और ना ही कोई हमारे जीवन में ये बात समझाने के लिए आता है। ना हम समझना चाहते हैं, ना कोई समझाना चाहता है। जब हम जीवित होते हैं तब शरीर में कोई होता है जो हमारी ज्ञान इंद्रियों, कर्म इंद्रियों द्वारा प्रभु की शक्ति से सब काम करता है। उसे आत्मा कहते हैं। प्रारब्ध अनुसार सब प्रकार के सुख दुख जीव भोगता है। शरीर में मौजूद जीव ने अपने मन के अज्ञान के कारण शरीर को संसारिक बंधनों से बांधा हुआ है। शरीर में मौजूद जीव ने अपने अज्ञान के कारण शरीर को संसारिक बंधनों से बांध रखा है। जब तक शरीर में जीव के रूप में रहेगा, तब तक संसार के सुखों दुखों को भोगता रहेगा। जब तक शरीर में जीव रहेगा, वह सब प्रकार के सुखों दुखों को भोगता रहेगा। इन्हें भोगने से शांत व संतुष्ट होने का प्रयास करता रहेगा, परंतु होगा नहीं। अज्ञान के कारण आपको मानव शरीर बनाकर देने वाले, अज्ञान के कारण आपको मानव शरीर बनाकर देने वाले, इस शरीर को चलाने वाले, इस शरीर से बाहर निकलते ही शरीर खत्म हो जाएगा। और जो हम सदा कोशिश करते रहते हैं कि ये सुखों से हमें शांति मिले, हम तृप्त हो जाएं, ये नहीं होगा। हम अतृप्त और अशांत ही शरीर को छोड़कर चले जाएंगे। जीव को जिस पर्पस के लिए ये शरीर मिला है,
जीव को जिस पर्पस के लिए ये शरीर मिला है उस ओर सही प्रयास नहीं कर सकते, नहीं कर सकेंगे। हम तो संसारिक सुखों में मन की शांति, मन की तृप्ति ढूंढते रहते हैं। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, संभल सकते हो। जीवन से अंधकार दूर करना है, अज्ञान दूर करना है, अपनी मैं को ब्रह्म का अंश समझना है और अपने अहंकार के कारण ब्रह्म से बिछड़कर जीव बनने के कारणों को समझकर अज्ञान दूर करना है, ताकि अपनी मैं का असली स्वरूप समझ आ सके। मैं कहता हूँ अभी कुछ नहीं बिगड़ा, संभल सकते हो। जीवन से अंधकार दूर कर सकते हो, जीवन से अज्ञान दूर कर सकते हो और अपनी मैं को ब्रह्म का अंश समझकर अपने अंधकार के कारण जो ब्रह्म से बिछड़कर जीव बन गया, उन कारणों को मिटाकर अज्ञान को दूर करके अपनी मैं का असली स्वरूप समझ सकते हो। अभी आप अपनी मैं को अपने शरीर से जोड़कर देखते हो, उसे अपनी निजी मैं समझते हो, छाती पर हाथ मारकर कहते हो मैं, प्रभु से अलग समझते हो। अगर उस प्रभु का अंश अब आप अपने आप को प्रभु का अंश नहीं समझते, कभी नहीं ये सोचा जीव बना कैसे, वह प्रभु हर मैं कहने वाले में आत्मा के रूप में मौजूद है। वह प्रभु हर मैं कहने वाले में आत्मा के रूप में मौजूद है। हमारे शरीर की तरह सब प्रकार के शरीरों में मौजूद है। वह ही सबको क्रिया करने की शक्ति देता है। उसी की प्रेजेंस के कारण जीवित हैं और सबको जानते हुए भी हम अनजान बने हुए हैं। हर समय कहते हैं मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी बुद्धि, फिर भी हम मेरा कहकर संबोधन करते हैं और वह हमसे, जिसको भी हम कहते हैं ये मेरा है, ये मेरा है, वो हमसे अलग होता है। मन मेरा, इसका मतलब हम मन नहीं है। बुद्धि मेरी, हम बुद्धि नहीं है। मेरा शरीर कहने के बावजूद अपने आप को शरीर समझे बैठे हो। कहते हो ना ये मेरा शरीर है, आप तो शरीर से अलग हो, फिर भी कहते हो ये मेरा शरीर, फिर भी कुछ नहीं समझते। मेरा शरीर कहने के बावजूद अपने आप को शरीर समझे बैठे हो। अपने असली मैं को जानो, अपनी असली स्वरूप को पहचानो। हर समय अपने मैं को शरीर से अलग बताते हुए भी ज्ञान नहीं मिटा। कई बार ये भी कहा होगा मेरा शरीर नाशवान है, मैं नाशवान नहीं हूँ। मेरा शरीर नाशवान है पर मैं नाशवान नहीं हूँ। शरीर परिवर्तनशील है। इतनी समझ होते हुए भी शरीर में जो ना खत्म होने वाली शक्ति है उसे नहीं पहचानते, उसे नहीं पहचानते, ना ही पहचानने का प्रयत्न करते हो। अगर अपनी व्यक्तिगत मैं से ऊपर उठकर, अगर अपनी व्यक्तिगत मैं से ऊपर उठकर सब में सब जगह उस प्रभु की चेतना को महसूस करें, तब ही परमात्मा को सब जगह सब में
महसूस करने के काबिल बन सकते हो। मैं चाहता हूँ आपके जीवन में ऐसा क्षण आए, ऐसा समय आए जब आप अपनी व्यक्तिगत जब आपकी व्यक्तिगत मैं ना बचे, आप सदा अपने भीतर व बाहर सर्वव्यापी ब्रह्म को महसूस करते रहें। और एक दिन ऐसा आए जब अपने आप को ब्रह्म का अंश महसूस करते करते ब्रह्म ही बन जाएं। मैं पूरे विश्वास के साथ आपको यकीन दिलाता हूँ, जब आप अपने मन के विकारों को ख़त्म करके, कामनाओं को ख़त्म करके पूरी एकाग्रता के साथ जप करेंगे, ये महसूस करेंगे मैं परमात्मा का अंश हूँ, मैं ब्रह्म का अंश हूँ, ये जाप करते करते एक दिन आप ब्रह्म बन जाएंगे। और जो मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं नहीं आऊँगा, आपको नहीं आने दूँगा, मैं नहीं आऊँगा, आपको नहीं आने दूँगा। अब भी आपको साथ रखा है, वहाँ भी आपको साथ रखूँगा। मैं ब्रह्म हूँ। इस जाप के प्रभाव से धीरे धीरे व्यक्तिगत मैं खत्म हो जाती है। जब आप जाप करते हो सोहम अहम ब्रह्मस्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, ये जाप करते करते धीरे धीरे व्यक्तिगत मैं खत्म हो जाती है। मानव जन्म का लक्ष्य इसी जन्म में प्राप्त हो जाता है। मन को हल्का व शांत रखने के लिए मेरी बात सदा याद रखो। ये आसान काम नहीं है, मेरी बात सदा याद रखो। भूत की याद नहीं, स्मृति मुक्त होना है। जो बीत गया उसको याद नहीं करना। वर्तमान में कल्पना नहीं, कल्पना मतलब सोचना नहीं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। हम तो सोचते रहते हैं मन के चलता के कारण। भविष्य की चिंता नहीं करनी, जीवन की डोरी प्रभु के हाथ में। सो भूत की याद नहीं, अपने आप को स्मृति मुक्त कर लो। वर्तमान में केवल प्रभु का अंश हूँ, सुमरन। तो जो संसारिक काम करने हैं पेट पूजा के लिए वो करें। जैसे सांस सर चलता रहता है, सांस के साथ होश के साथ प्रभु का सुमरन चलता रहे। और भविष्य की चिंता नहीं, आगे क्या होगा इसकी चिंता नहीं, सब अच्छा होगा। और जीवन की डोरी प्रभु के हाथ में।